नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। दोस्तों नमस्कार, मैं बांकेलाल निषाद पड़ा मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। रोहिणी आयोग और जातीय जनगणना मोस्ट बैकवर्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, मंत्री ओपी राजभर। आशापार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि रोहिणी आयोग के आधार पर आरक्षण व जातीय जनगणना मोस्ट बैकवर्ड के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उन्होंने बताया कि महंगी बिजली बिल से जल्द ही निजात मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुफ्त सोलर सिस्टम की व्यवस्था की है। उन्होंने यह भी बताया कि देश को तोड़ने वाले और देश की बेटियों की अस्मत को लूटने वाले गाजी मियां का मेला अब बहराइच में नहीं लगेगा, बल्कि देश की एकता और अखंडता संप्रभुता के लिए लड़ने वाले, बेटियों की अस्मत की रक्षा करने वाले राष्ट्रभक्त महाराजा सुहेलदेव का मेला बहराइच में लगेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने आशापार के कार्यकर्ताओं के संबोधन में। हमारी तरह जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इसी बात के साथ बहुत अच्छे महिला मंच की जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे अमरमणि कश्यप जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्यांचल के। ताली में दम नहीं है आप लोगों के। आपके बीच में मनीष शुक्ला जी, मनीष मिश्रा जी जो पार्टी के मध्यांचल के प्रवक्ता हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। जहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी पैदा हुए थे, उस धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक और उनका मूर्ति लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास कराया था। और इसी 10 जून को जो विजय दिवस मनाया जाता है, आप लोग भी गए होंगे। 10 जून को बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट ऊंची मूर्ति लगा करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उद्घाटन करा करके एक नया इतिहास रखने का काम हम सब लोगों ने किया। आज जो देश को गुलाम होने से बचाया, जो देश को एकता और अखंडता को कायम रखा, देश की संपत्ति लूटने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को देश की राजनीतिक पार्टियों ने तनिक भी याद नहीं किया। लेकिन बधाई देता हूँ राजभर भाई आपको कि आपने थोड़ी सी ताकत पैदा किया और बहराइच में जन्मस्थली पर वहाँ एक नया इतिहास बना के दे दिया। आपको पता होगा अब वहाँ गाजी मियां का मेला नहीं लगेगा। अब मेला किसका लगेगा? राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला। ये ताकत आपके बदौलत, ये ताकत आपके बदौलत सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को एहसास कराया। आपके बदौलत साथियों, आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देश में प्रदेश में कर रहे हैं, वो आप लोगों की ताकत के बल पर कर रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री जी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया कि अब जातियों की गिनती होगी। जब जातियों की गिनती होगी साथियों, जो मेरी मंशा थी आज से 22 साल पहले, जब जातियों की गिनती होगी तब तेरे बेटा बेटी को, सरकारों को नौकरियों में, आपके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी क्षेत्रों में भागीदारी देना पड़ेगा। इस नाते साथियों जातिवाद जनगणना 2027 के जनवरी में शुरू होने जा रही है। 27 में जातियों की गिनती शुरू होने जा रही है। तो आप लोग के अधिकारी जब आपके दरवाजे पर आवे तो अपनी अपनी गिनती करा लेना साथियों। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। गिनती सही सही करा लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, अभी घबराओ नहीं। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म ओम प्रकाश राजभर की बात है। आप खाली देखते जाओ। आज वो स्थिति पैदा किया हूँ कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं,
पूरे देश में। आज कल तक जो आपको राजभर समाज की पहचान नहीं थी, आज तो मुझे खुशी है, मैं आ रहा था, हमारे नौजवान मोटरसाइकिल पर और अपने गंजी पर लिखवाए हैं राजभर ब्रांड। उन नौजवानों का जोरदार ताली कि अब अपने से लोग इस बात को कहने लगे। मुझे खुशी होती है साथियों कि जब नौजवान अपनी पहचान बताने लगा और देश में उसकी ताकत बढ़ने लगी, आज सारे दल के लोग, सबकी निगाह आपके तरफ आई है कि नहीं भाई ये बहुत कमजोर लोग हैं, इनको ना तो सिपाही बनने पाए, ना तो इंजीनियर बनने पाए, ना डॉक्टर मास्टर बनने पाए, इनके विषय में सोचा जाए। साथियों आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी के सामने और देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री के सामने मैं जाकर आपकी बात, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण 1993 से हम लोगों को मिल रहा है, उस आरक्षण का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने रोहिणी आयोग का गठन करा करके मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक आयोग गठित कराया मुख्यमंत्री जी के कहकर। आयोग ने रिपोर्ट दे दिया 7/9/11 27% आरक्षण को बांट दिया, 7% पिछड़ा जो तेरा हिस्सा लूटता था, 9% जो कम हिस्सा पाया है, 11% जो अभी हिस्सा नहीं पाया है, 3 कैटेगरी बना करके साथियों फाइल तैयार कर दिया उत्तर प्रदेश में। और देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने के लिए। जिस दिन इस रिपोर्ट को लागू कराऊंगा उस दिन गरीबों, तेरे बीच से नौजवान, हमारी बहन बेटियां, नौजवान पढ़ने वाले लोग, आप पंचायत सचिव बनोगे, पंचायत सहायक बनोगे, आप सिपाही बनोगे, दरोगा बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप बीडीओ बनोगे, एसडीएम बनोगे, तहसीलदार बनोगे। जिस दिन साथियों इसको हम कराने में सफल हो गए, जिस तरह आप लोगों ने साथ दिया है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक नेता उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है, ओम प्रकाश राजभर, जिसके पीछे जनता दीवानी बनी है, जिसके लिए लोग परेशान हैं। तो साथियों हम पुनः आशा पार्क के लोगों, आपका लगाव इस गांव से हमारा बहुत पहले से है। हम आपके गांव में बहुत पहले आते थे तो यहीं खा के सोते थे। एक वो गाँव है कि मैं यही होता था, जिस उम्र 22 साल 18 साल 20 साल हो गई, उस समय वो पैदा हुआ होगा, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल का रहा होगा, तब मैं आपके गांव में आकर के यहीं खाता था, यहीं सोता था। और पूरे गांव के इलाके में आसपास, पूरे जलालपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे अम्बेडकर नगर में आपकी ताकत को पैदा करने का काम किया। धीरे धीरे साथियों वो आज ताकत पैदा हुई कि आज पूरे देश में बाजा बज रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष कराने को उतरी है, क्योंकि प्रदेश में देश में कानून का राज है। इटावा में जो पहले दिन घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। घटना हुई तो लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जो सामने प्रकरण आया कि एक ही व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड है, एक गैर कानूनी है। तीसरे दिन की घटना पुलिस के ऊपर पथराव करना, पुलिस की गाड़ी को तोड़ना, ये कानून को अपने हाथ में लेने की बात है। और जिस तरह अहिर रेजिमेंट बैनर लगा करके देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, सूबे के मुख्यमंत्री को गाली देना, ये बातें अच्छी बातें नहीं हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो बयान समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आ रहे हैं, ये वो समाजवादी पार्टी के यादव हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी का साथ यादव छोड़ दिया, अब वो बीजेपी में चला गया। इस तरह का राग अलाप रहे हैं माननीय अखिलेश यादव।